जाते हैं कि ताकि 84 लाख योगिनियों के हमें परिक्रमा न करने पड़े, भटकना न पड़े, इसलिए हम इनकी परिक्रमा करते हैं। एक एक महत्व होता है, समझे, हर चीज का महत्व। देखो, जो तुम दान करते हो उसका डबल मिलता है। अन्नदान कहते हैं महादान। हम पढ़ रहे थे शिव महापुराण को, उसमें हमने सब दान पढ़े, उसमें लिखा था कि सबसे बड़ा दान क्या है, तो सबसे बड़ा दान है अन्नदान। क्या है? अन्नदान। अगर कोई सामने भूखा प्यासा तड़प रहा है और तुम सोचो नहीं हम तो फलाने महाराज के पास जाके दान करेंगे, वहां 10 गुना पुण्य मिलता है, और सामने वाला मर रहा है, पुण्य नहीं मिलेगा, उसका जीवन भर के पाप तुम्हें मिलेंगे। कि जो जो अन्न खाएगा उसके अंदर से क्या निकलेगा कि वाह हमारे उधर की शांति हुई है, भगवान इसके जीवन में शांति ही शांति करे। तो दान की महिमा है। सबसे ज्यादा दान का पुण्य कहाँ मिलता है मालूम है? घर में जो भी हम लोग अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसका कितना फल मिलता है? बोले हम घर में नहीं कर सकते तो कहीं और करें, तो फिर उससे दुगना हमें फल चाहिए। तो बोलो उससे दुगना फल है किसी भी बेल वृक्ष के नीचे, उसके नीचे, उसकी छाया के नीचे अगर किसी को दान करे तो उससे 10 गुना और पुण्य फल प्राप्त होता है। बोले महाराज हमको और पुण्य चाहिए, तो उन्होंने कहा कि किसी तालाब के नीचे करो, तालाब के सामने, तो वहां भी 10 गुना पुण्य मिलता है। बोले उससे भी ज्यादा हमें चाहिए। उससे ज्यादा पुण्य कहाँ मिलता है? बोले नदिया के किनारे 10 गुना फल प्राप्त होता है। बोले महाराज उससे भी 10 गुना चाहिए हमें। तो बोले गांव में जो नदियां हैं वो तो नदियां हैं ही, किसी तीर्थ की नदिया में हमें मिल जाए, 7 नदियों में से कोई नदियां मिल जाए तो उससे 10 गुना फल प्राप्त होता है। बोले महाराज उससे भी चाहिए। तो बोले जहां 7 नदियां एकत्रित होती हो वहां करो, तो उससे भी 10 गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। बोले कहाँ मिलती महाराज? तो कहते समुद्र में। समुद्र के सामने, समुद्र के तट पर अगर हम दान करें तो क्या फल मिलता है? उससे भी 10 गुना। तो बोले महाराज समुद्र के पास तो हम जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि किसी भी पहाड़ में जहां स्थल, जैसे वैष्णो देवी का पहाड़ है ना, नीलगिरी पर्वत है, ऐसे जहां पर्वत हैं उन पर दान करो तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। बोले महाराज उससे भी हमें 10 गुना फल प्राप्त चाहिए। तो बोले किसी धाम पर, मंदिरों में, गौशाला में, तीर्थों में करो तो सबसे ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। बोले महाराज अगर इस जगह पर हम जा भी नहीं सकते, इतने तीर्थों में हम कहां जाएंगे, इतने समुद्रों में कहां जाएंगे, इतनी नदियां हम कहां ढूंढेंगे? तो जैसे कोई नहीं जा सकता नदियों में, तालाबों में, पहाड़ों में नहीं जा सकता। बोले हमें दान तो करना है लेकिन अधिक पुण्य चाहिए और यहां हमें जाना नहीं है। तो वहां पर शिव महापुराण में लिखा है मनः प्रसन्नम रोचते दान। बोले जहां मन प्रसन्न हो जाए, जहां देने में आनंद आ रहा हो, जहां मन कह रहा हो कि यहां दान कर दो, तो उससे हजारों गुना फल प्राप्त होता पुण्य। कहा? मन जहां प्रसन्न हो जाए। क्योंकि समुद्र हो, तीर्थ हो, नदियां हो, पहाड़ हो, है ना, खूब तालाब हो, खूब सप्त नदियां हो, समुद्र हो, यहां दान कर रहे हो, मन हमारा है नहीं, फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहा मना प्रसन्नम रोचते दान विद्यम। जहां मन प्रसन्न हो, मन रोचक हो जाए कि यहां में दान करना है, तो वहां दान कर देना चाहिए। तो दान की महिमा है कि जो हम देंगे उससे हमें 10 गुना फल प्राप्त होता है। अगर हम वस्त्र देंगे तो हम वस्त्र 10 गुना प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? जैसे हम दुनिया में कुछ काम आने वाला नहीं है। हमने हमेशा कथाओं में कहते हैं कि जब भी कथा हो वहां राम कृष्ण को मत देखो,
वहां अपनी चरित्र को देखो तो कथा सुनना सार्थक हो जाती है। वरना वही कथा तो हर बार व्यास जी सुनाते हैं, वही कथा बार बार आती है। उस कथा से तुमने जीवन की कितनी व्यथा मिटा पाई, ये महत्वपूर्ण होता है। कथा पंडाल में तुम बैठे हो, ये महत्वपूर्ण तो है नहीं, तुम्हारे हृदय में कथा बैठ जाए, ये महत्वपूर्ण है। राम जी का चरित्र पावन है, अगर राम जी के चरित्र से अपने जीवन के चरित्र को सुधार लो तो तुम पावन बन जाओगे, तो लाभ है। कुबुद्धि को सद्बुद्धि में लगा दोगे तो कथा का लाभ है। कथा का लाभ कब है? जब कथा सुन के जाओ, तो जिस दिन घर कथा सुन के जाओ और सास के चरण दाबने लगो, ससुर के चरण दाबने लगो, माता पिता की सेवा करने लगो, पति से प्रेम से बोलने लगो, बहन से अच्छे से बोलने लगो, है ना, उस दिन समझ लेना कथा की सार्थकता हो गई। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। कितनी भागवत कर लो, कितना कुछ कर लो, तो आज ये सब कथा से यही सब हमको समझ में आता है कि द्रौपदी ने भी अपनों को पुकारा तो काम नहीं आए, जब भगवान को पुकारा तो काम आए। इसलिए तो कहते हैं ना, कसमे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, झूठी दुनिया के नाते हैं, नाते हैं नातों का क्या। तो ये नाते तो हमने देख लिए, लोगों का विश्वास भी देखा है, रिश्तेदारी भी देखा है, घर परिवार भी देखा है, समाज भी देखा है। ये झूठे हैं, झूठी दुनिया है और झूठे रिश्ते हैं। आपका रिश्ता तब तक महत्वपूर्ण है जब तक आप मजबूत हो, जब तक आप स्वस्थ हो, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके पास वैभव है, जब तक आपके पास प्रतिष्ठा है, जब तक आपके पास यश है, जब तक आपके पास कीर्ति है, जब तक स्वयं सब कुछ करने में सामर्थ्य हो, और जब तक आप भगवान के चरणों में समर्पित हैं, तो आपका जीवन श्रेष्ठ है। वरना सब कुछ होने के बाद रिश्तेदारों में विश्वास रखना सबसे मूर्खता बात है कि नहीं? बताओ, बता दो यहाँ जितने बैठे हो किसको रिश्तेदारों से धोखा ना मिला हो, कितने अपने लोगों ने धोखा ना दिया हो, है कोई? सबको धोखा मिलता है, और नहीं मिला तो मिलेगा। तो कोई काम नहीं आता है लास्ट में, है ना। इसलिए जो दान करेंगे उसका हमें 10 गुना फल प्राप्त होगा। आप अन्न दान करेंगे तो वो अन्न आपको प्राप्त होगा। जब भी किसी भी रास्ते में भटक जाओगे, भोजन के लिए तड़प रहे होंगे, तब उस समय भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, उस भोजन से तुम्हारी हमारे उदर की शांति करवाएगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, भटकते रहते, दिन भर के भूखे रहते हैं, एक व्यक्ति ऐसा आता है बढ़िया भोजन पवा के चला जाता है। कौन है? ये सब हरि के रूप में आते हैं, मदद करने के लिए, भोजन कराने के लिए। आप जल का दान करोगे तो जल भी आपको दुगना तिगना 10 गुना मिलेगा। आप कभी रेगिस्तान में फंस जाओगे जहां कोसों दूर तक जल न दिखाई दे, बीच रास्ते में गाड़ी बंद हो जाएगी, गाड़ी में पानी ना हो। ऐसा होता है ना कि जब प्यास लगे तभी पानी नहीं मिलता, बीच रास्ते में बंद हो, कोसों दूर तक पानी ना हो, उस समय आप पानी से तड़प रहे हो, मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। उसी समय कोई गाड़ी आए और आपको कहे लो भैया एक बाटल है पानी पी लो, तो वो जल आपके काम आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हम दान करेंगे उसका 10 गुना हमें प्राप्त होता है ना। अन्न दान हो, वस्त्र दान हो, या स्वर्ण दान हो, ताम्र दान हो, महाऔषधि दान हो, पैसे का दान हो, कन्या दान हो, है ना, चाहे झाड़ू लगाने का दान, सेवा भी एक दान है। एक बात ध्यान रखो, जब भी हम भी किसी तीर्थ में जाएं, किसी भी धाम पे जाएं, मान लो आप ही लोग यहाँ आते हो, है ना, तो यहाँ भर की नहीं कह रहे हम, आप लोग जहां भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, अपने गांव के ही मंदिर में क्यों ना जाओ, वहां जाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो। जब आप वहां बैठो, भजन करो, ठाकुर जी से अपनी विनती सुनाओ, है ना, अपना निवेदन ठाकुर जी के चरणों में, अपनी थाल ठाकुर जी के चरणों में रखो। और वहां आपको दिख रहा है कि यहाँ कुछ गंदा है तो झाड़ू उठाओ, तो झाड़ू लगाने लगो। आपको लग रहा है कि यहाँ कुछ पन्नी अन्नी डली है तो वहां उठाओ, पन्नी आदि फेंक दो।
आपको लग रहा है कि हम यहाँ फालतू बैठे, एक बाल्टी भर के लाओ, जो आ रहे उनको बढ़िया पानी पिला दो। आपको लग रहा है इस बार हम आए, अगली बार हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, अगली तेजी में आएंगे तो जितने यहाँ लोग आते हैं हम उनके लिए कुछ ना कुछ बना के लाएंगे, समोसा हो, लड्डू हो। हम कह रहे एक एक लड्डू का इतना इतना दाना भी हम अगर खिलाएं किसी घर से जब आए तो क्या करें कि यार उस बार गए थे, बहुत लोग आते हैं, बेचारे टाइम हो जाता, भूखे प्यासे बैठे रहते, चलो आज पानी की सेवा करेंगे, चलो आज हम भी जाएंगे तो आज सबको चाय अपनी तरफ से पिलाएंगे, आज हम सबको समोसा खिलाएंगे, है ना, आज हम अपने घर से सब्जी पूरी बना करके ले जाएंगे और धाम पर जितने लोग होंगे जब तक दरबार नहीं लग रहा तब तक हम सबको पवाएंगे। तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सन्यासी बाबा प्रसन्न होंगे और लोहारी वाले स्वामी जी, बालाजी सरकार भी प्रसन्न होंगे। तो ये सेवा का भाव जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक कृपा होने वाली नहीं है। मान लीजिए आप पैसा वाले हैं, करोड़पति है, लखपति है, तो क्या आपका पैसा उस विपत्ति को टाल सकता है? नहीं टाल सकता। विपत्ति को टालने वाले तो केवल हरि की कृपा ही है जो टाल दे। एक बात बताओ, पैसे से कुछ समस्या हल हो जाती, समाप्त नहीं होती, होते क्या? अगर आप खत्म हो गए, आपकी छाती में 10 करोड़ भी रख दो तो क्या जीवित हो सकते हो? अगर हरि से जुड़े हो, उनके चरणों से जुड़े हो, अच्छी सेवा कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो हो सके अगर यमराज भी तुम्हें लेने के लिए आया हो तो हरि की कृपा ऐसी हो कि तुम्हें पुनः जीवित कर दे।